हेलो गाइस, आज की स्टोरी मेरी पहली ओरिजिनल फिक्शनल मिस्ट्री स्टोरी है और इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर सारे के सारे फिक्शनल हैं। अगर आप मिस्ट्रीज पसंद करते हैं तो शायद ये स्टोरी आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। हर मिस्ट्री की शुरुआत एक सवाल से होती है और इस मिस्ट्री का सवाल है, आखिर उस रात 2:25 पर ऐसा क्या हुआ जिसने दो नॉर्मल लड़कों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम आयुष है, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था जिससे स्टूडेंट था, लेकिन एक चीज थी जो मुझे हमेशा अलग रखती थी। मुझे मिस्ट्रीज बहुत पसंद थी। पुरानी सिविलाइजेशन, अनसॉल्व इंसिडेंट्स, आसमान में दिखने वाली रोशनी, अजीब रोशनी, और वो राज जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मैं खुद एक मिस्ट्री का हिस्सा बन जाऊं। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात बस कुछ घंटों दूर थी। बारिश का मौसम चल रहा था, सुबह से ही बारिश हो रही थी और शाम होते होते पूरा आसमान काले बादलों से भर चुका था। रात तक इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। उसी दिन मेरा दोस्त रोहन मेरे घर आया हुआ था। उसने सोचा था कि थोड़ी देर बाद घर चला जाएगा, लेकिन बारिश इतनी बढ़ गई कि उसके लिए घर जाना पॉसिबल ही नहीं था। मम्मी ने कहा, रोहन आज यहीं रुक जा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोहन भी मान गया। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। तभी अचानक पूरे एरिया की लाइट चली गई। घर के अंदर गर्मी इतनी थी कि सोना मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं और मेरा दोस्त रोहन टेरेस पर घूमने जा रहे थे। हमारे टेरेस पर एक कवर रूम था जहां पर इन्वर्टर लगा था, तो वहां पर रोशनी थी। वो टेरेस पूरी तरह खुला था, लेकिन एक कोने में छत से ढका हुआ रूम था जिसे इन्वर्टर रखा हुआ था। बाकी पूरी टेरेस अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ बारिश की आवाज, कभी कभी बिजली की गरज और ठंडी हवा। मैं और रोहन काफी देर तक बातें कर रहे थे, मिस्ट्री, स्पेस और उन चीजों के बारे में जिन्हें साइंस भी आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर पता ही नहीं चला कब हम दोनों को नींद आ गई। मुझे नहीं पता कितनी देर बाद, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने आदत से मजबूर अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज देख ही रही थी। 2:25। उस वक्त सब सो रहे थे, मम्मी, पापा, रोहन, सब। सिर्फ मैं जाग रहा था। और तभी मेरी नजर टेरेस के उस कोने पर पड़ी जहां कुछ सेकंड पहले तक सिर्फ अंधेरा था। अब वहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, और वो रोशनी धरती की किसी भी रोशनी जैसी नहीं थी, ना ही मेरे रूम की इन्वर्टर की रोशनी जैसी। और वो रोशनी धरती की किसी भी रोशनी से बहुत अलग लग रही थी। पहले मुझे लगा शायद किसी बिल्डिंग की लाइट होगी, लेकिन हमारे आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी जो इतनी ऊंची हो कि उसका रिफ्लेक्शन हमारे घर तक पहुंचे। फिर लगा शायद बिजली चमक गई, लेकिन ये रोशनी गायब ही नहीं हो रही थी, उल्टा हर सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थी। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद नींद की वजह से मुझे कुछ गलत दिख रहा है। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वो रोशनी अब भी वहीं थी, और इस बार उसका रंग बदल रहा था, कभी नीला, कभी सफेद, कभी हल्का सा बैंगनी। मैंने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। रोशनी आसमान से आ रही थी, लेकिन ना उस रोशनी को ना उसकी कोई आवाज थी, ना ही कोई शेप। बस एक चमकता हुआ गोला जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उस वक्त मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी हार्ट बीट तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैं समझ गया नहीं पा रहा था कि भागूं या देखूं। अचानक वो रोशनी एकदम रुक गई, जैसे उसे पता हो कि मैं उससे देख रहा हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत रोहन को हिलाकर उठाया। रोहन, उठ, जल्दी उठ। उसने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने बिना कुछ बोले बस अपनी उंगली उस रोशनी की तरफ कर दी। पहले तो उसने मुझे देखा, फिर उस रोशनी को, और अगले ही पल इसके चेहरे के का रंग भी उड़ गया। ये क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ महसूस हो रहा था। हम दोनों बिना एक शब्द बोले उस रोशनी की तरफ देखते रहे। और तब कुछ ऐसा हुआ जो हम दोनों ने कभी नहीं सोचा नहीं था। वो रोशनी हमें अपनी तरफ खींचने लगी, और हमें जैसे कि स्पेस और मिस्ट्रीज पर इंटरेस्ट था, तो हम भी उसकी तरफ जा रहे थे। जैसे किसी अनजान ताकत ने हमारे पैरों पर कब्जा कर लिया। हमें रोकना चाहते थे, हम रुकना चाहते थे, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। हर कदम के साथ वो रोशनी और करीब आती जा रही थी। और फिर सिर्फ एक बहुत तेज चमक हुई, इतनी तेज कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद पता नहीं कितनी देर तक मैं बेहोश रहा, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने आंख खोली, तब तो सबसे पहले मुझे अपनी सांसें भारी सी महसूस हुई, जैसे हवा अलग हो। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की। मेरा सिर जोर से दर्द हो रहा था। मैंने आसपास देखा और एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। मैं टेरेस पर नहीं था, मेरे आसपास जमीन थी, लेकिन वो धरती जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी।
मिट्टी हल्की नीली चमक रही थी। दूर तक अजीब से पेड़ थे जिनके जिनकी पत्तियां अंधेरे में भी रोशनी छोड़ रही थी। आसमान, उनका रंग भी अलग था, ना पूरा नीला ना पूरा काला, जैसे दो रंग एक साथ मिल गए। मैं घबरा कर खड़ा हुआ। रोहन, मैंने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही दूर वहां वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। मैं भागकर उसके पास गया, उसे हिलाया। रोहन, उठ। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें खोली। उसने मुझे देखा, फिर आसपास देखा और बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दूर से एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा इंजन चल रहा हो। हमने ऊपर देखा और जो चीज हमारे ऊपर से गुजरी, उस ऐसी चीज हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ना वो प्लेन था, ना हेलीकॉप्टर और ना ही ड्रोन। वो बिल्कुल अलग था। हम दोनों चुपचाप उसे देख रहे थे और फिर हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़कर देखना होगा कि आगे क्या करने लगे। हम धीरे धीरे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ ये जगह और भी अजीब होती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे और वहां से जो नजारा दिख रहा था उसने हम दोनों को बिल्कुल खामोश कर दिया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन वो किसी भी इंसानी शहर जैसा नहीं था। बिल्डिंग्स आसमान को छू रही थी। उनकी दीवारें शीशे की नहीं, जैसे किसी अनजान धातु से बनी हुई थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन कहीं भी बल्ब या तार नजर नहीं आ रही थी। आसमान में दर्जनों अजीब व्हीकल्स उड़ रहे थे, और कुछ बहुत तेज, कुछ बिल्कुल बिना आवाज के। नीचे हमने कुछ जीव देखे। पहली नजर में वो इंसान लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चलना शुरू किया तो हमें कि समझ आ गया कि वो इंसान नहीं थे। उनकी हाइट लगभग 10 से 15 फुट थी। उनके कपड़े किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बने हुए लग रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम धरती पर है या कोई सिविलाइज अलग। हम तो धरती पर तो नहीं थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम दूसरे प्लेनेट पे हैं या हम किसी अननोन सिविलाइजेशन के पास पहुंच गए हैं, या फिर हम लोग कहीं फ्यूचर में आ चुके हैं। क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी देखकर लग रहा था कि हम लोग साल 3050 की धरती को घूम गए हैं। कुछ बिना किसी मशीन के हवा में उठ गई, जैसे उनके लिए उड़ना एक नॉर्मल बात हो। मैं और रोहन एक पत्थर के नीचे छिप गए। हम दोनों की धड़कन इतनी तेज थी कि एक दूसरे को सुन सकते थे। तभी हमने देखा कि लोग हवा में उड़ रहे थे। तभी मेरी नजर शहर के दूसरे हिस्से पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां ऐसे जानवर घूम रहे थे जो धरती पर हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी जिन्हें मैंने किसी किताब या डॉक्यूमेंट्री में भी कभी नहीं देखा। साथ मैंने जिससे धीरे से रोहन की तरफ मुड़ा और बस इतना ही कह पाया, रोहन, हम आखिर आ कहाँ गए हैं। रोहन, हम आखिर आ कहाँ गए हैं। रोहन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। हम दोनों चुपचाप बस उस शहर को देख ही रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं फिर शहर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वही एहसास फिर हुआ। इस बार रोहन ने धीमी आवाज में कहा, आयुष, मुझे लगता है हम कोई यहाँ अकेले नहीं हैं। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी हमारे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हमने पलट कर देखा और वहां 3 अजीब से ह्यूमनॉइड खड़े थे। उनकी हाइट लगभग 12 फुट थी। उनकी आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस वो हमें देख रहे थे। और ह्यूमनॉइड यानी कि वो इंसान तो नहीं कह सकते, पर इंसान जैसे लग रहे थे, और वो अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे। हम एक भी शब्द नहीं समझ पाए, और हम धीरे से बोला, हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे। लेकिन उन्होंने फिर कुछ कहा। इस बार उनकी आवाज और तेज थी। अचानक उनमें से एक ने अपने हाथ में पकड़े हुए अजीब से हथियार को एक्टिवेट किया। उसके आगे नीली रोशनी जमा होने लगी। वो बंदूक जैसा लग रहा था, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी किसी भी चीज से अलग थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। उसे सीधा वो वेपन हमारी तरफ कर दिया। रोहन ने धीरे से कहा, आयुष, मुझे नहीं लगता कि ये हमें दोस्त समझ रहे हैं। हम दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था वो भी सुन सकते हैं। उनमें से एक रिमोनर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर हम अपनी भाषा में कुछ कहा। इस बार उसकी आवाज में एक हम ऐसा एहसास था कि वो हम पर ऑर्डर डाल रहा हो। हम फिर भी कुछ नहीं समझ पाए। तभी उसने अपना लेजर वेपन जमीन की तरफ घुमा दिया। एक नीली बीम निकली और सिर्फ एक पल में जहां बीम लगी थी वहां की जमीन पिघल गई, कर कांच जैसी बन गई। मेरे और रोहन के चेहरे से का रंग उड़ चुका था।
हमें समझ आ गया। अगर हम अगर हम कोई गलती करेंगे तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने धीरे से दोनों हाथ ऊपर कर दिए। रोहन ने भी मेरी तरफ देखा और उसने भी सरेंडर कर दिया। हमने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने हमें घेर लिया। उनके साथ और भी ह्यूमनॉइड्स आ गए। अब हम कम से कम 10 या 12 उन अजीब लोगों के बीच खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में पहना हुआ एक डिवाइस एक्टिवेट किया। उस डिवाइस से एक चमकता हुआ गोला निकला जो हमारे आसपास घूमने लगा और जैसे वो ह्यूमन स्कैन कर रहा हो। सब एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ बात करने लगे। उनकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात से हम उनके लिए किसी बहुत बड़ी पहेली से कम नहीं थे। कुछ देर बाद उन्होंने हमें चलने का इशारा किया। हमारे पास मानो मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम उनके साथ चल दिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हमें कहाँ ले जा रहे थे और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब बस कुछ ही कदम दूर था। हम उन अजीब ह्यूमनॉइड्स के साथ चलने लगे। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही हमें एहसास हो रहा था कि ये जगह हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस्ड है। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ऊंची बिल्डिंग्स थी। उनकी दीवारें किसी धातु की बनी हुई थी लग रही थी, लेकिन उनमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कहीं भी तार नहीं थे, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नहीं थे। जैसे पूरा शहर किसी ऐसी एनर्जी से चल रहा हो जिसके बारे में इंसानों को अभी तक पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद हम एक बहुत बड़े महल के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें से आसानी से 20 फीट का जीव भी अंदर जा सकता था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसकी दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया। हम अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था। चारों तरफ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। हॉल के बीच में एक लंबा सा प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म में के आखिर में एक बहुत बड़ी कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था। इसकी हाइट बस बाकी सबसे भी ज्यादा थी। उसके कपड़ों की से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके चेहरे पर पता नहीं किस बात की खुशी झलक रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर ही डर लग रहा था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा था। हम दोनों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। उसने पहली बार अपनी आंखें उठाकर सीधा हमें मेरी तरफ देखा और उसी पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मुझे ही नहीं देख नहीं रहा, बल्कि मेरे बारे में सब कुछ जान गया हो। पूरे हॉल में सिर्फ खामोशी थी। पूरे हॉल में खामोशी थी और इतना सन्नाटा था कि सब मानो घड़ी के कांटे की भी आवाज आ रही हो। फिर उस शख्स ने अपनी भाषा में कुछ कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके बोलते ही पूरे हॉल में खड़े सब ह्यूमनॉइड्स एक साथ झुक गए। तब मुझे समझ आ गया, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये उनका लीडर था या फिर उनका राजा था। उसने फिर मेरी तरफ देखा, अपने हाथ धीरे से उठाया। उसके हाथ पैर पर नीली रोशनी से एक गोल सा निशान बनने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहा था। अचानक मेरे हाथ पर बना छोटा सा कट जो टेरेस का दरवाजा खोलते वक्त लगा था, हल्का सा चमकने लगा। मैंने घबरा कर अपना हाथ देखा। रोहन भी हैरान था। लीडर की आवाज नजर उस कट पर ठीक गई। उसने तुरंत अपने आसपास खड़े लोगों को कुछ कहा। पूरे हॉल का माहौल एकदम बदल गया। सब लोग एक दूसरे से तेज तेज बात करने लगे, जैसे उन्होंने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पहचान लिया। मैं कुछ नहीं समझ पाया। उससे पहले लीडर धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वो हमारी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ हॉल में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा और अपनी उंगली मेरी माथे के बिल्कुल पास ले गई। फिर उसने एक ऐसा शब्द बोला जो मैंने पहले कभी सुना था और ना ही आज तक भूल पाया हूँ। जैसे ही उसने वो शब्द बोला, मेरे आसपास की हर चीज घूमने लगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद जैसे ही किसी ने मेरी सारी यादें एक ही पल में मिटा दी हो, ऐसा लग रहा था। आयुष, एक जोर की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मुझे कितनी देर से उठा रही हूँ? मैं तुझे कितनी देर से उठा रही हूँ? 10 बज गए हैं, उठ जा। मैं अचानक आंखें खोली। मैंने अपने घर पर था, बिल्कुल उस टेरेस पर। मम्मी मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझे उठा रही थी। मैं कुछ पल तक सिर्फ उन्हें ही देख रहा था।
देखता रह गया। मैं तुरंत आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल था। बारिश रुक गई थी, सूरज निकल आया था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। पर तो तभी मेरी नजर रोहन पर पड़ी। वो अभी भी सो रहा था। मैंने तुरंत उससे हिलाकर उठाया। रोहन, उठ, जल्दी उठ। उसने आंखें खोली और बोला, क्या हुआ? मैंने बिना वक्त गवाए उसे पूरी आज की पूरी बात बतानी शुरू कर दी। पर वो अजीब रोशनी, वो अनजान जगह, वो बड़े बड़े ह्यूमनॉइड्स, वो शहर और उनका लीडर। मैं बोलता ही चला गया, लेकिन रोहन सिर्फ मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। तो उसने धीरे से देखा, कहा, आयुष तो ठीक है ना? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या बात कर रहा है? कल रात तो हम खाना खाकर सीधा सो गए थे। मैंने कहा, रोहन तू भी मेरे साथ सो गया। उसने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी धड़कन एक बार भी फिर तेज हो गई। अगर वो सपना था तो मुझे इतना अगर वो सपना था तो वो मुझे इतना असली जैसा कैसे लग सकता था? हर वक्त वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। क्या वो सिर्फ एक सपना था, या सच में हम किसी ऐसी दुनिया में चले गए थे? घर वापस आकर मैं टेरेस पर खड़ा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं मुड़कर जाने ही वाला था तो मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वही हाथ पर पड़ी जिस पर टेरेस का दरवाजा खोलते वक्त से कट लग गया था। कट तो कट तो गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक बहुत ही हल्का सा निशान था। बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने उस अनजान दुनिया में देखा था। उस मैंने तुरंत अपना हाथ ढक लिया। मेरी सांसें तेज हो गई और उस पर मैंने फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन थी, वी विल मीट अगेन। मैंने तुरंत फोन अनलॉक किया। मैंने नोटिफिकेशन गायब हो चुका था। उस दिन के बाद वो ना वो रोशनी तो बड़ा दिखी, ना वो जगह, लेकिन एक सवाल आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। उस रात 2:25 पर आखिर हुआ क्या? क्या ये सिर्फ एक अंत था या शुरुआत? मुझे नहीं पता कि वो सपना था या हकीकत। पर अगर वो सपना हकीकत थी तो वो सब आखिर गायब कहाँ होगा? उनके बारे में मुझे कुछ पता कैसे नहीं चला? अगर वो सपना था तो वो चोट का निशान मेरे हाथ पर कैसा था? ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ओरिजिनल फिक्शनल मिस्ट्री स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है अगली मिस्ट्री का जवाब इसी कहानी से जुड़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। या हो सकता है कि आयुष की स्टोरी आपको आगे भी सुनने मिले कि आखिर उसने उस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया।